कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली सरकार, पहला असेंबली सेशन और आज पहला दिन। पहले ही दिन ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में असेंबली सेशन खामोशी के साथ नहीं चलेंगे, हंगामा होगा। ऑनरेबल स्पीकर को मुबारकबाद देने के लिए जो लोग खड़े हुए उनमें पीडीपी के एमएलए वहीद अहमद पर्रा भी थे। वहीद अहमद पर्रा जो अपनी तेज तकरार और वाज़े पॉलिसी के हवाले से जम्मू और कश्मीर में खासे मकबूल हैं। पहले दिन मुबारकबाद ऑनरेबल स्पीकर को देनी थी। मुबारकबाद के बाद वहीद अहमद पर्रा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो ठीक नहीं था। 370 को हटाया गया और 370 जम्मू कश्मीर का आईनी हक है और 370 हटाने के खिलाफ रेजोल्यूशन पीडीपी के 3 एमएलए ने, लेटर भी सोशल मीडिया पर आप देख चुके होंगे जिसमें पीडीपी के 3 एमएलए जो हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। अहमद पर्रा ने रेजोल्यूशन मूव किया ऑनरेबल स्पीकर की तरफ कि 370 जो हटाया गया वो गलत था। और तो फिर क्या था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए अपनी सीटों पर खड़े हुए, हंगामा हुआ और फिर यह हंगामा कई मिनटों तक चलता रहा। सामने की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और मंत्री बैठे हुए थे, वो भी खड़े हुए, नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक इतनी बड़ी कि ऑनरेबल स्पीकर को बीच में यह कहना पड़ा कि जो लेटर वहीद पर्रा ने लिखा है वो अभी मुझ तक पहुंचा ही नहीं है, पहले मुझ तक पहुंचने दीजिए फिर हम इसको देखेंगे। और अभी तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आना है, पहला सेशन है, पहला दिन है, शुरुआत गवर्नर के खिताब से होगी। तो अभी ऑनरेबल गवर्नर यहां आ रहे हैं, हम सबको सुनना है। लेकिन पहले ही दिन पीडीपी एमएलए वहीद अहमद पर्रा ने यह वाजे कर दिया कि असेंबली में 370 के हवाले से पीडीपी क्या चाहती है, पीडीपी का आइंदा लाए अमल क्या होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी यह साफ कर दिया कि 370 की बात जब होगी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए असेंबली में खामोश नहीं बैठेंगे। मंजर हम तमाम लोगों ने आज पहले ही दिन देखा। उम्मीद यह थी कि पहले दिन जरा खामोशी के साथ यह सेशन गुजर जाएगा क्योंकि पहले दिन ज्यादा कुछ होना नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर का इंतखाब होना था और उसके बाद स्पीकर को मुबारकबाद की एक रस्म अदा होनी थी और उसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना खिताब असेंबली में करना था। लेकिन इस बीच में जब बात 370 की आई, वहीद अहमद पर्रा ने भी अपनी बात जोरदार तरीके से रखी और उतनी ही जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उसके खिलाफ खड़े हुए और फिर सामने की नशिस्तों पर बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी खड़े हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये वादा तो कर चुकी है कि बात 370 की होगी। आने वाले दिनों में असेंबली सेशंस में हम जहां जम्मू कश्मीर के और मुख्तलिफ कामों को डिस्कस होता हुआ देखेंगे, वहां 370 की बात आज पहले दिन जो वहीद अहमद पर्रा ने की है उससे साफ हो गया है कि असेंबली में 370 अगले 5 साल गूंजता रहेगा क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 370 वापस मिलना तो नामुमकिन, लेकिन असेंबली में पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन रोकेगा। और भारी अक्सरियत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार मौजूद है। 370 की बात होती रहेगी और 370 की मुखालिफत भी भारतीय जनता पार्टी उसी पुरजोर तरीके से करती रहेगी। नक्शा आज असेंबली के पहले सेशन में, पहले दिन में बिल्कुल साफ हो गया।